पहले हमने अंडरस्टैंड करा पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कैपिटल का फॉर्मेट। कैपिटल का फॉर्मेट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाता हूं, बचपन में करी थी हमने अकाउंट्स के बचपन में। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैपिटल का रूल क्या होता है? कैपिटल अकाउंट का कैपिटल, राहिल, यस मॉडर्न सर। के हिसाब से कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता था? रूल मतलब डेबिट क्या होता था, क्रेडिट क्या होता था? हाथ थोड़ा टेढ़ा चल रहा है। रूल क्या था कैपिटल अकाउंट का? ऑल increases are shown on the debit side or the credit side? Sir, all increases shown on the debit side. Sure. Yeah. Capital, अच्छा नहीं, क्रेडिट इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड। देख लो, हो सकता है इंक्रीजेस डेबिट साइड पे आते हो सकता है क्रेडिट साइड पे आते हो। सर क्रेडिट होगा। फाइनल आंसर? यस सर। करेक्ट। कैपिटल लायबिलिटीज और रेवेन्यू का रूल सेम होता था, ऑल इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, ऑल डिक्रीजेस आर डेबिटेड। इसका मतलब होता था जो भी ट्रांजैक्शंस कैपिटल के बैलेंसेस को बढ़ाएंगी they will be shown on the credit side, they will be credited to the capital account। जो भी transactions capital को कम करेंगी they will be debited to the capital account। capital का मतलब क्या होता है? money or money's worth invested by the owner or the owners in the business। तो capital is a liability for the business entity, it is considered as an internal liability। why is capital considered as an internal liability of the firm? ये तो ओनर्स का अपना ही पैसा है, तो ये इंटरनल लायबिलिटी क्यों मानी जाती है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? सिद्धार्थ, कौन सा काउंटिंग प्रिंसिपल है इसके पीछे? सिद्धार्थ, वैष्णवी, अभिनव, यश, प्रेक्षा। क्वेश्चन है why is capital considered as an internal liability of the firm? बताऊं मैं? सर मैं ट्राई करूं? करो बेटा। सर क्योंकि कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, आंसर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन है व्हाई। तो पार्टनर तो ओनर ही है, आप अपने बिजनेस में खुद पैसे डाल रहे हो, किसी बाहर वाले से तो नहीं ले रहे, अपना पैसा है, तो फर्म के लिए वो लायबिलिटी क्यों, चाहे इंटरनल लायबिलिटी? इट इज बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है द ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट इंडिविजुअल्स। all the accounting will be done from the point of view of the business and not the owner। सुना है? यस। हाँ, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि भैया ओनर अलग बिजनेस अलग। तो ओनर ने अगर बिजनेस में पैसे डाले तो ये माना जाएगा कि जैसे ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, इंटरनल लायबिलिटी है। तो इसीलिए कैपिटल और लायबिलिटी का रूल सेम होता है, all increases are shown on the credit side, all decreases are debited to the capital account। फॉर्मेट कैसा होता है अब ध्यान से देखना। तो कैपिटल अकाउंट क्या बताया? increases are credited, decreases are debited। तो अब ओपनिंग बैलेंस, अगर बिजनेस एग्जिस्टिंग है तो कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अब जो जो ट्रांजैक्शन मेरे कैपिटल के बैलेंसेस को बढ़ा देगी, जो जो ट्रांजैक्शन मेरे कैपिटल के बैलेंसेस को बढ़ा देगी, इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। जो जो ट्रांजैक्शन मेरे कैपिटल के बैलेंस को कम कर देगी, दे विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। तो क्या क्या बढ़ा सकती हैं आप? और एडिशनल कैपिटल लाए तो कैश और बैंक टू कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो मैंने बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्ट करे थे, 50,000 इंटरेस्ट कमाया, मुझे कैश में नहीं मिलता वो,
वो मेरे कैपिटल में ही ऐड कर दिया जाता है. सो ऑल दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच इंक्रीज द कैपिटल, इनकम ऑफ द ओनर, दे आर एडेड टू द कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन और प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट का जो शेयर इन प्रॉफिट है, वो सब कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी आया था. अरे भाई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आया था डेबिट साइड पे, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है ना, खर्चा है, बट इवेंचुअली पार्टनर्स को मिलेगा, तो बिजनेस का एक्सपेंस है, आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देगा. तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट भी होगा और पार्टनर्स को क्रेडिट भी होगा. सेम फॉर सैलरी, सेम फॉर कमीशन एंड प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो ये सारी चीजें कैपिटल को बढ़ा रही थी, इसलिए क्रेडिट साइड. अगर ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी हैं जो मेरे कैपिटल के बैलेंस को कम कर देंगी, दे विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट. तो ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ने पैसे विड्रॉ करे तो कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पे आती हैं. ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है. हो सकता है फर्म इंटरेस्ट चार्ज करे ड्रॉइंग्स पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, ओनर के लिए एक्सपेंस होता है, तो उसकी कैपिटल को कम करता है, इसलिए डेबिट साइड पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स आ गया डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया डेबिट साइड पे. अगर कोई लॉस है तो लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है. प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है, इसलिए क्रेडिट. शेयर ऑफ लॉस कैपिटल को कम कर देगा, इसलिए डेबिट. अभी मैंने जो आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कराया है, इसको क्या बोलते हैं? अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो ये फॉलो होगा. क्लोज कैसे करते हैं कैपिटल अकाउंट्स को? तो अगर क्रेडिट आइटम ज्यादा हैं तो टू बैलेंस कैरिड डाउन. क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस. क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस. इफ द क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन द डेबिट आइटम्स, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. अगर डेबिट आइटम ज्यादा होते तो यहाँ पे आता फाइनल फिगर, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अगर डेबिट आइटम ज्यादा हैं तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल मतलब फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने. क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल मतलब फर्म ने पार्टनर को कुछ पैसे देने. ओके, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी आई और कैपिटल में भी आई. फर्म का एक्सपेंस, पार्टनर की इनकम, फर्म की इनकम, पार्टनर का एक्सपेंस. तो ये बहुत जरूरी है, कंपेयर करना आना चाहिए कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल में कौन सी ट्रांजैक्शंस कॉमन है और कौन सी कॉमन नहीं है. ऐसी सारी नहीं होती कि कैपिटल में भी आएगी और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी आएगी. नो, बैलेंस ऑफ कैपिटल सर कैपिटल अकाउंट में आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं. एडिशनल कैपिटल अगर आई है तो वो बिजनेस की इनकम नहीं होती. इट इज नॉट अ रेवेन्यू आइटम, इट इज अ कैपिटल ट्रांजैक्शन. वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं. ऐसे ही अगर ड्रॉइंग्स अगर हुई हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में आएंगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं. बाकी सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, वो सारी चीजें पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी आएंगी और कैपिटल में भी आएंगी. ये तीन ट्रांजैक्शन क्यों नहीं आई? बिकॉज उनका नेचर ही कैपिटल नेचर है. ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, कैपिटल आइटम्स नहीं आते. कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्रॉइंग्स, ये कोई प्रॉफिट या लॉस को अफेक्ट नहीं करता. इंपॉर्टेंट है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट. जब तक हमें फॉर्मेट ही समझ नहीं आएंगे, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए. बातें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, दोबारा रिवाइज कराऊंगा छोटी छोटी बातें. रूल फॉर कैपिटल अकाउंट: ऑल इंक्रीजेस इन कैपिटल आर क्रेडिटेड, ऑल डिक्रीजेस इन कैपिटल आर डेबिटेड. So all those transactions which lead to an increase in the balance of capital will be shown on the credit side of capital. जैसे capital introduced, interest on capital, salary, remuneration, commission, share of profit, ये सब credit. Debit side पे क्या आ जाएगा? Drawings आ जाएंगी, interest on drawings आ जाएंगी, share and loss आ जाएगा. अब मैंने बताया कि interest on capital, salary, remuneration, ये सारी transactions capital में भी आ रही हैं, P&L appropriation में भी आ रही हैं. But कैपिटल बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, वो कैपिटल अकाउंट में तो आएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी. क्यों नहीं आएंगी? दीज आर नॉट रेवेन्यू आइटम्स, दे डू नॉट अफेक्ट
the profit or loss of the firm. They are not revenue items, they are capital items and are directly shown in the capital account. ऐसे ही रिजर्व है P&L appropriation में तो आता है, बट कैपिटल अकाउंट्स में नहीं जाता. कह रहा है ऐसा क्यों? Why is general reserve shown only in the P&L appropriation account and not in the capital account? अरे भाई पार्टनर को थोड़ी ना दे रहे हैं रिजर्व, फर्म क्रिएट कर रही है. It does not belong to the partners individually कि ये लो बांट लो. No, अभी नहीं. It belongs to the firm. फर्म ने रखा है अपने पास कि आगे कल को जरूरत पड़ेगी, कंटिजेंसीज में यूज किया जाएगा, अनसर्टेन टाइम में यूज किया जाएगा. It is shown on the liability side of the balance sheet. कल को आगे जाके हम देखेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम अगर डिसाइड होता है कि अभी रिजर्व की जरूरत नहीं है, तब रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा. अभी बात हो रही है कि रिजर्व क्रिएट किया गया था, तो भैया उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा, पार्टनर्स में नहीं बांटा जाएगा. क्या सीखा? फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग.